हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में। साथ ही साथ हम एक मेन क्वेश्चन पे यानी कि मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे। क्या उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को सीरियसली लिया हुआ है? क्या उनके दिल में ये है कि इस इंसान से मेरी बात नहीं हो रही, तो क्या मुझे कुछ करना चाहिए? या फिर उनको लगता है कि बात नहीं हो रही है, थोड़े दिन में अपने आप हो जाएगी। क्या वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म करने के लिए कुछ करेंगे? और उनके दिल में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। और आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद चलिए आएगी। रीडिंग शुरू करते हैं। बात करते हैं आपकी करंट फीलिंग से, यानी कि आप किस एनर्जी में हैं। सबसे पहले ये देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। हाइडिंग फीलिंग्स, ओके, हार्ड टू गेट, ऑलराइट, नीड रेस्क्यूइंग, प्लेइंग गेम्स, ऑलराइट। ईश्वर को याद करते रहिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलती रहे। पेंट अप एंगर, ऑलराइट, नो गुड वंस। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे एक इंडिकेशन नजर आ रही, आप अपनी परेशानी किसी को नहीं दिखाते। हाइडिंग फीलिंग्स का यहाँ पे कार्ड है। आपकी फिलहाल की एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा। अच्छी चीजें तो कई बार आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस कर लेते हैं, बट उदासी वाली चीजें, थोड़ी सी परेशानी वाली चीजें, जिसमें थोड़ा सा डिप्रेशन का मोड है, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ, डिप्रेशन का मोड है, उसके अंदर आप ना किसी और को शामिल नहीं करते। आपको लगता है कि इससे शायद मैं कमजोर नजर आऊं, और कमजोर तो छोड़िए, आपको ऐसा लगता है शायद कोई समझेगा नहीं मेरी फीलिंग्स को। आपको लगता है सामने वाले को समझाना कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, ये बहुत मुश्किल है। सामने वाला हो सकता है मेरा मजाक उड़ाए, हो सकता है कि अगर मैंने सामने वाले को बताया और उसका रिएक्शन ऐसा आए कि मुझे गुस्सा आए इस बात पे, या मुझे और बुरा लगे, या फिर मुझे और दुख लगे। आपको फिलहाल ऐसा लग रहा है, आपने अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ दबा के रखा हुआ है आपने। आप अपने आप को ना एक रेस्क्यू मोड में लेके आए हैं। रेस्क्यू मोड इन द सेंस के आपको लगता है कि मेरी फीलिंग्स सिर्फ मेरी है, मैं किसी और के सामने अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगी, मैं इसको किसी और का पार्ट नहीं बना सकती। सामने वाला क्या पता क्या समझ ले, वो मेरे को कैसे जज करे, उसको मेरे बारे में क्या लगे, आपको इस चीज को लेकर डर लगता है। साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर मैं सहारा देख सकूं। आपको कोई ऐसा नहीं लगता जो इस कदर आपसे प्यार करता हो। फिलहाल आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है। एक पर्सन थे, बट उनसे हो सकता है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हो। चलिए आगे देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ये देख लेते हैं। डिपेंडेंस, ओके, ट्रेवल, डिसीजन, apology, okay, unconditional love, deeply hurt। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ जो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उन्होंने ऐसा माना हुआ है कि सारी गलती आपकी है, आपको माफी मांगनी चाहिए। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनको ना कहीं थोड़ा सा ना ऐसा लगने लगा था कि इंसान मेरे पे डिपेंड है। फिलहाल की उनकी फीलिंग ऐसी है कि उनको लगता है कि ये इंसान मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर मुझे मनाना है
यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड है, बहुत अच्छा। उनको लगता है अगर मुझे मनाना है तो इस इंसान को मुझसे माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही मैं कोई आगे का स्टेप लूंगा। उनको लगता है कि इंसान जरूर से आएगा मेरी लाइफ में, मिन्नतें करेगा मुझसे बात करने की, और फिर हमारा रीयूनियन होगा। लेकिन वो प्यार आपसे डेफिनेटली करते हैं, चाहे वो आपके बारे में कुछ भी सोचे। वो हर्ट हैं किसी चीज को लेके, तो सोचते हैं कि मुझसे माफी मांगे वो इंसान, चीजें बदलेंगी, डिसीजन लिए जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा और एक टर्निंग पॉइंट इस रिलेशनशिप में आ जाएगा। इनको ऐसा फील होता है। ये इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ना सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या वो इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, क्या उनका दिल दुखी है इस चीज को लेके। ये इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये तो इनकी करंट एनर्जी में ही पता चल गया। ये चीज इनको लगती है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जितना आप इस चीज को सीरियसली लेके बैठे हैं ना, इतना ज्यादा इस इंसान ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया हुआ। इनको लगता है कि ये बात शुरू हुई है, थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगी, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीजें बार बार हो रही हूं आप लोगों के बीच में। एक इंसान माफी मांग लेता है, चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर से वही डिस्कशन शुरू हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फिर कोई माफी मांग लेता है, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे ना मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है, रीयूनियन का कार्ड नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कई बार लड़ाई हुई है, कई बार आप दोनों ने सॉर्ट आउट करी हैं चीजें। रीयूनियन एक बार नहीं कई बार हुआ है, तो इस इंसान को लगता है कि दोबारा से हो जाएगा, दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस चीज को इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा लगता है तो इंसान फिर रिश्ते को मजबूत बनाने की पहल भी नहीं करता। उनको लगता है कि सामने वाला इंसान अपने आप आ जाएगा, जैसे हर बार आ जाता है। इनको ऐसा लगता है, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से कांटेक्ट होगा। इस इंसान को अगर मुझसे माफी मांगनी है, इस इंसान को मुझसे प्यार है, तो ये मुझसे कांटेक्ट जरूर से करेगा। यहाँ पे एक ट्रैवल का कार्ड है, शो कर रहा है कि ये आपसे या फिर एक जनरल वे में ट्रैवलिंग चाह रहे हैं, थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं कि एक फ्रेशनेस अपनी लाइफ के अंदर चाह रहे हैं। चलिए और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग, प्लस क्या इन्होंने इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को सीरियसली लिया हुआ है, क्या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करना चाहते भी है या नहीं। ओके, ईश्वर को याद करते रहिए। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, नाइस। जैसे मैं अभी बात करी थी ना कि ये एक फ्रेशनेस चाह रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, हार्ट बीट का कार्ड है यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी माफी का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप इनसे बात करेंगे, रीयूनियन का दोबारा से कार्ड निकल के आ रहा है। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। नीचे क्लेम जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। एक्सेप्टेंस, टुगेदरनेस, ओके, मेक प्रॉमिस। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे आपके पर्सन सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आपकी एक माफी का, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी गलती मानी होती, या अपनी गलती अगर मानते या सोचते कि मेरी गलती है, तो आपसे माफी क्यों मंगाते, क्यों कहते कि मुझे तुम से माफी चाहिए, कि तुम मुझसे माफी मांगो, क्यों कहते। इनको फिलहाल आपसे ही सब कुछ चाहिए। इनको लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब ये करे। इनको आपसे रीयूनियन भी करना है, इनके आपके साथ इनको एक फ्रेश स्टार्ट भी लेना है। ये चाहते हैं कि आप प्रॉमिस कीजिए कि दोबारा से लड़ाई नहीं होगी, दोबारा से हम इस सिचुएशन में नहीं आएंगे। ये सोच के बैठे हैं, और हो सकता है इसलिए भी
ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये इस सिचुएशन को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। तो कांटेक्ट इनको लगता है कि अभी थोड़ा टाइम पास कर लो, जैसे ही चीजें सुधरेंगी ये इंसान दोबारा से मेरे पास आ जाएगा। टुगेदरनेस का कार्ड है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ये इंसान या आप के बीच में ना एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रेड फ्लैग भी थोड़ा सा नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, दोनों में ही ईगो बहुत है। दोनों ही अपनी गलती को नहीं मानते हैं। कई बार अंदर से पता होता है हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन उनको लगता है कि सामने वाला फिर भी मुझे पैम्पर करे, सामने वाला फिर भी मुझे मनाए। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक पे निकला है लव का कार्ड। प्यार दोनों तरफ से बहुत है, बस ईगो में बैठे हुए हैं कि कौन किसको मनाएगा। अपॉलॉजी का कार्ड है दोबारा से। ट्रैवल, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कहीं पे घूमना जाना चाहते हैं और जैसे ही एक दूसरे से माफी आप मांग लेंगे ना, उसके बाद देखिएगा ट्रैवलिंग जरूर से यहाँ पे कहीं ना कहीं आप, चाहे थोड़ी सी दूरी पे ही सही, कहीं ना कहीं आप जरूर से ट्रैवल करेंगे साथ में, जिससे आप दोनों का जो प्यार है ना वो और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। बस कोशिश यही करनी है आपको कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। मैं फिर से कहूंगी इस रीडिंग को क्लेम जरूर से करिएगा। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि कभी तो ईगो में होते हैं, कभी ईगो में नहीं भी होते हैं। उनके ना जो आपस में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो इनको थोड़ा सा ना सिखा देते हैं कि रिश्ते में ऐसे रहना चाहिए, अपना दबाव बना के रखना चाहिए ताकि सामने वाला तुमसे डरे, सामने वाला अपने आप को थोड़ा सा कम समझे। इनके दोस्त इनको ना ये सिखाते हैं कि इक्वल नहीं रखना है, अपने से नीचे रखना है, तभी ये इंसान तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। तुम जैसा कहोगे तभी वो वैसा करेगा, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर वो हावी हो जाएगा। ये ना इनके दोस्त भी कई बार सिखाते होंगे। यहाँ पे एक मुझे ऐसी इंट्यूशन आई है। तो इस चीज से आपको बच के रहना है, इस चीज से आपको अपने पर्सन को भी बचाना है। जब भी आपकी कभी आपस में बात होगी जो सून होगी। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग, आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके पर्सन के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप चैनल